बांग्लादेश में कब्रों की खुदाई, यूएन की हुई एंट्री और शेख हसीना पर बढ़ते आरोप, आखिर सच क्या है? नमस्कार, मैं हूं हिमांशु सिंह और बॉर्डर वॉच में आप सभी का स्वागत है। सोचिए, एक दिन अचानक किसी देश में सन्नाटे के बीच खुदाई शुरू हो जाए, वो भी कब्रों की। जी हां, सही सुना आपने, कब्र। कैमरे, सुरक्षा बल, फॉरेंसिक टीम और दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र मौके पर मौजूद हो। अब जरा कल्पना कीजिए, यह खुदाई किसी मामूली वजह से नहीं है, बल्कि इस दावे की जांच के लिए हो रही है कि पिछले वर्षों में सैकड़ों लोगों को गुपचुप तरीके से मारकर सामूहिक कब्रों में दफना दिया गया। जी हां, यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये बांग्लादेश में इस समय हकीकत की तरह सामने आ रहा है। रायर बाजार कब्रिस्तान, जहां मिट्टी के अंदर राज छिपे हो सकती है। ढाका का रायर बाजार कब्रिस्तान एक ऐसा स्थान जहां आजकल सिर्फ मृतकों की शांति नहीं, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक गूंज सुनाई दे रही है। बांग्लादेश की अंतरिम यूनिट सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता से यहां पुरानी कब्रों की खुदाई शुरू की। इसके पीछे का मकसद क्या है? सरकार का दावा है कि इन्हीं कब्रों में उन लोगों के अवशेष हो सकते हैं जिन्हें शेख हसीना के लंबे कार्यकाल के दौरान गुप्त रूप से दफन किया गया था। आप समझ सकते हैं, यह मामला सिर्फ कानून का नहीं है, पूरे देश के भविष्य और हसीना की राजनीतिक विरासत का सवाल बन चुका है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र कब्रें खुदवाने जैसा कदम क्यों उठा रहा है? दरअसल यह खुदाई स्थानीय दावों के आधार पर की जा रही है, जिनके मुताबिक पिछले वर्षों में कई राजनीतिक विरोधियों, कार्यकर्ताओं और नागरिकों को चुपचाप गायब कर दिया गया था। इन आरोपों की संवेदनशीलता इतनी ज्यादा है कि सरकार ने जांच के लिए दुनिया के सबसे अनुभवी फॉरेंसिक विशेषज्ञों में से एक अर्जेंटीना के डॉक्टर लुइस फोंडेब्राइडर की सेवाएं ली हैं। डॉक्टर फोंडेब्राइडर वही वैज्ञानिक हैं जिन्होंने लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और कई संघर्ष क्षेत्रों में सामूहिक कब्रों की पहचान में अहम काम किया। डॉक्टर लुइस फोंडेब्राइडर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निकाय के साथ एक आधिकारिक समझौते के तहत उन्हें बांग्लादेश बुलाया गया है। यानी इसे किसी लोकल जांच की तरह समझना आप भूल जाइए। यह मामला अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दायरे में आ चुका है। 4 मेडिकल कॉलेज, 4 टीमें और एक ही मिशन। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ढाका में कब्रों की खुदाई के लिए 4 मेडिकल कॉलेजों की अलग अलग फॉरेंसिक टीमें तैनात की गई। हर टीम को अलग अलग हिस्सों में जिम्मा इनको सौंपा गया है और सबसे ऊपर इन सब पर खुद नजर रख रहे हैं डॉक्टर लुइस फोंडेब्राइडर। उन्होंने मीडिया से साफ बात करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया जटिल है और अनूठी है। कई शव इतने पुराने होंगे कि हड्डियां पूरी तरह गल चुकी होंगी। पहचान करना आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति की पहचान हो सके। इस बयान से साफ है कि यह एक लंबी और वैज्ञानिक जांच होने वाली है। फटाफट नतीजे आने की उम्मीद करना गलत होगा। सरकार ने यह भी कहा कि खुदाई के बाद शवों और जो भी अवशेष मिले, उन्हें उनके परिवार की इच्छा और धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार दोबारा दफनाया जाएगा। इस प्रक्रिया में भी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन किया जाएगा। यानी यह सिर्फ एक राजनीतिक जांच नहीं है, बल्कि मानवीय संवेदना से जुड़ा कदम भी बताया जा रहा है। सबसे बड़ा झटका देने वाला दावा यह है कि जिस स्थान पर खुदाई चल रही है, वहां एक साथ 140 लोगों को दफनाया गया था। सरकार का आरोप है कि ये वो लोग हैं जिन्हें शेख हसीना के शासनकाल में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गुपचुप तरीके से उठाकर खत्म कर दिया गया। अगर यह दावा वैज्ञानिक रूप से साबित हो जाता है, तो बांग्लादेश के इतिहास में यह सबसे बड़ा मानवाधिकार घोटाला बन सकता है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का कहना है कि हसीना के पूरे कार्यकाल के दौरान लगभग 1400 लोग ऐसे थे जिनका कोई अता पता नहीं मिला। इनमें से कई परिवारों ने आरोप लगाया कि उन्हें कथित सरकारी कार्रवाई के तहत सुधार गृहों या अज्ञात स्थानों में कैद किया गया और फिर वो कभी नहीं लौटे। कुछ मामलों में कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई, कुछ मामलों में मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन कोई ठोस जांच कभी नहीं हुई। अब पहली बार कब्रों की खुदाई के जरिए इन दावों को सबूत में बदलने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में शेख हसीना को एक केस में दोषी भी ठहराया गया, जिससे उन पर कानूनी शिकंजा और कस गया है। अगर खुदाई से प्रमाण मिलते हैं तो यह मामला बांग्लादेश की राजनीति में भूकंप ला सकता है। सरकार इसे अदालत में पेश करेगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी चर्चा बढ़ जाएगी, मानवाधिकार संगठनों का दबाव बढ़ेगा और सबसे बड़ा सवाल, क्या शेख हसीना पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध जैसे आरोपों की अंतर्राष्ट्रीय जांच भी शुरू हो सकती है। यह केवल बांग्लादेश की राजनीति नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की संरचना को प्रभावित कर सकता है। यह कहानी सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है, हर उस देश की है जहां सत्ता लंबे समय तक एक व्यक्ति या एक पार्टी के हाथ में रहती है। वहां सवाल भी बढ़ते हैं, भय भी बढ़ता है और कई बार उन सवालों के जवाब धरती की सतह पर नहीं बल्कि उसके नीचे छिपे होते हैं। बांग्लादेश आज उन्हीं जवाबों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और इन्हीं कब्रों की मिट्टी से इतिहास खुद अपना फैसला लिखने वाला है। कब्रें कभी झूठ नहीं बोलती। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश की राजनीति सच को सुनने के लिए तैयार है? क्या यह खुदाई अतीत के रहस्यों को खोलेगी या एक और राजनीतिक तूफान को जन्म देगी? यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी सजेशन हमें जरूर कमेंट करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कड़क। नमस्कार। ये कड़क है।